हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को फ्री में वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को डिजिटल प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यूं ही नहीं देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री माने जाते हैं, बल्कि आम लोगों के हित के लिए उनकी ओर से लिए जाने वाले सही समय पर सही निर्णय उन्हें देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग बनाता है। देश में वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ राजनीतिक बहसबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सदैव वाद विवाद से खुद को अलग रखने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश की 4.5 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो उनके टीकाकरण की जिम्मेदारी भी मेरी है। नवीन पटनायक ने इस निर्णय का न सिर्फ हर वर्ग के लोगों ने स्वागत किया, बल्कि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल अस्पताल में पत्नी के साथ डिप्टी सीएम पहुंचे, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने आज कोविड-19 से बचाव के लिए सपरिवार कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाई है। इस दौरान उन्होंने संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि आप सभी प्रदेश वासियों से अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं और दूसरों को भी इसके लिए जरूर प्रेरित करें। कोरोना वायरस के चलते देश में ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है। सरकार की तरफ से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं इन दिक्कतों को दूर किया जाए। वहीं इस मुश्किल की घड़ी में विकसित देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी कड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए अमेरिका की तरफ से 300 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे गए हैं। यूएस के JFK एयरपोर्ट पर कंसंट्रेटर को लोड किया गया है, जो आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से कई बार कश्मीर पर भारत के फैसले को लेकर बौखलाहट दिख चुकी है। एक बार फिर पाकिस्तान की बौखलाहट सबके सामने आई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर एक नापाक पेशकश की है। पाक विदेश मंत्री ने कहा है कि हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर भारत जम्मू कश्मीर पर 15 अगस्त 2019 के फैसले पर दोबारा विचार करने को तैयार है। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने की ओर है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रोज एक रिकॉर्ड बना रहा है। सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का ऐलान किया है। अभियान अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि कोविड वैक्सीनेशन न की कीमतों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने टीके की कीमतों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगले 48 घंटे में भारत को अमेरिका से मदद मिलेगी। दरअसल अमेरिका से वैक्सीन के लिए माल, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, PPE किट की डिलीवरी की जा रही है। इसका आश्वासन देश के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दिया है। फोन पर उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से रविवार को 45 मिनट तक बात की है। नीदरलैंड ने कहा है कि वो देश में सोमवार से भारत से आने वाली सभी यात्री उड़ानों को निलंबित कर रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है। स्पुतनिक ने डच एविएशन मिनिस्ट्रीज के बयान के हवाले से बताया है कि 26 अप्रैल सोमवार को शाम 6 बजे तक फ्लाइट पर बैन लगेगा। भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने की पाकिस्तान की ढुलमुल नीति उसी पर भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान की रणनीतिक मामलों पर आधिकारिक विदेशी नीति में आर्थिक मामलों को भी शामिल कर दिए जाने से देश में मुश्किल बढ़ गई है। वहीं FM शकील ने कहा है कि भारत से कपास और चीनी आयात करने की पाकिस्तान की घोषणा की हवा निकल जाने से देश में सत्ता के 2 केंद्र होने की सोच को बल मिल रहा है। चुनी हुई सरकार की भारत से व्यापार बहाल करने की सोच को सैन्य सत्ता ने पलट दिया है। नतीजतन भारत से व्यापार शुरू करने की घोषणा रद्द करनी पड़ी।
घरेलू वायदा बाजार में सोमवार सुबह सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। MCX एक्सचेंज पर 4 जून 2021 वायदा के सोने की कीमत सोमवार सुबह 10:49 पर 30 रुपए की गिरावट के साथ 47,502 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी। वहीं 5 अगस्त 2021 वायदा का सोना इस समय 51 रुपए की गिरावट के साथ 47,782 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करता दिखाई दिया। हालांकि वैश्विक बाजार में सोमवार सुबह सोने की हाजिर और वायदा दोनों कीमतों में तेजी देखी गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।